Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कोर्स है BLLB। उसके फर्स्ट सेम में इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो ये बहुत ही लंबा कोर्स है, तो बच्चों को इसे कवर करने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करे इंडियन हिस्ट्री के। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम में आपका सिलेबस आराम से कवर हो रहा है और आप आराम से बहुत इजी तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे जो है साम्राज्य हुए, जैसे मराठा, मौर्य, शेरशाह का, अकबर का, गजनी का, तो बहुत सारे साम्राज्य हुए। तो आपसे पूछ लेते हैं कि डिफरेंट साम्राज्य या एम्पायर के आप सेलिएंट फीचर बताइए। तो सेलिएंट फीचर में क्या होता है, आप उनकी पॉलिटिकल कंडीशन बताते हो, सोशल कंडीशन बताते हो, इकोनॉमिक कंडीशन बनाते हो, मिलिट्री कंडीशन बताते हो, कैसे उनका राज्य चलता था ये बताते हो। तो ये हर एक साम्राज्य के कॉमन से पॉइंट होते हैं कि उनकी राज व्यवस्था कैसी थी, मिलिट्री ऑपरेशन कैसे थे, सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, रिलीजियस की क्या आपके वहाँ पे उस वक्त का जो भी फीचर्स थे। तो सैलियन फीचर में आपको ये कवर करना होता है। तो आप जो है कौन किस किस के सैलियन फीचर पूछे जाते हैं, एक तो मराठा एम्पायर के कर लीजिए, एक मौर्य के कर लीजिए, एक शेरशाह सूरी का पूछ लेते हैं आपसे, और एक शुंग डायनेस्टी का। तो इन चारों साम्राज्य के आपसे सैलियन फीचर पूछे जा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि शिवाजी के अंडर में जो मराठा थे वो किस तरह से उनके काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे थे, कि उनकी शक्ति के उत्थान के क्या रीजन थे। शिवाजी के अंदर मराठा जो लोग थे उन्होंने कैसे बहुत ज्यादा उत्थान किया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री में राजा महाराजा हुए हैं, तो पूछ लिया जाता है कि आप उनकी लाइफ के बारे में बताइए और उन्होंने क्या क्या अचीव किया। तो वो किस किस की लाइफ और अचीवमेंट पूछी जा सकती है। अशोका द ग्रेट की पूछ लेते हैं, हर्षवर्धन की पूछ ली जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की पूछ ली जाती है, अकबर के बारे में पूछ ली जाती है, और कभी कभी राजा सूरजमल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन पर्सन्स, इन जो ये आपके महान राजा हुए हैं, इनकी लाइफ और अचीवमेंट आपको करनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इन लोगों की हार या डिफीट के क्या क्या कारण थे। एक तो है कि जब मुस्लिम शुरू में आए तो राजपूत हार गए थे, तो राजपूतों के हारने के क्या कारण थे। फिर मुगल साम्राज्य में लास्ट राजा आपका औरंगजेब था, तो औरंगजेब की वजह से मुगल एम्पायर के डाउनफॉल कैसे हुआ, और एक गुप्ता डायनेस्टी जो थी उसके डिक्लाइन के क्या कारण थे। तो तीनों की हार के रीजन पूछे जा सकते हैं, राजपूतों की हार के, मुगल एम्पायर के, और गुप्ता डायनेस्टी के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है काफी बार लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स कौन कौन से थे। तो आप अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो रिफॉर्म्स किए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में जो मुस्लिम रूल आया उसका फाउंडर कौन था, मीन सबसे पहले मुस्लिम रूल इंडिया में किसने किया, मोहम्मद गजनी ने किया था या मोहम्मद गोरी ने किया था, और जिसने भी किया था उसके रीजन क्या है जिसकी वजह से आप कहते हो कि ये फाउंडर थे मुस्लिम रूल के। फिर आपसे पूछ लिया जाता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में जस्टिस की, लॉ की और दंड की क्या व्यवस्था थी, कि कैसे जस्टिस मिलता था, कैसे लॉ एंड ऑर्डर था, और कैसे दंड मिलता था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेडिवियल इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, मध्यकालीन भारत में वुमेन्स की क्या स्थिति थी। तो ये आपको वुमेन्स की स्थिति पूछ ली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो है आया हुआ है। फिर लास्ट आपका होता है शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट देखिए बहुत इजी से है, आप एक बार गो थ्रू करोगे तो एकदम से दिमाग में आ जाते हैं। जजिया पूछ लेते हैं, जजिया कर मुस्लिम राज्य में लगाया जाता था। दीने इलाही धर्म है ये अकबर ने चलाया था आपका। फिर कौटिल्य के बारे में पूछ लेते हैं, चाणक्य की नीति क्या थी ये पूछ लेते हैं,
और जो गुप्ता पीरियड था वो एंशंट इंडिया का जो है सबसे गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पूरे देश का जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो इसके रीज़न क्या है कि क्यों गुप्ता पीरियड को आप गोल्डन एज बोलते थे एंशंट इंडिया का। फिर रामायण के टाइम में पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, एंशंट इंडिया में रिपब्लिक्स आप किसको बोलते थे, या जो रजिया सुल्तान थी उसके बारे में बताइए। मनु स्मृति के बारे में पूछ लेते हैं, शुक्र नीति के बारे में पूछ लेते हैं। फिर मैगस्थनीज था एक ट्रैवलर, उसने अपनी बुक लिखी थी इंडिका, तो मैगस्थनीज और उसकी बुक के बारे में पूछ लेते हैं। फिर अकबर का बहुत सारे सिस्टम उसने चलाए थे, तो एक मनसबदारी सिस्टम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अकबर के मनसबदारी सिस्टम के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो आप ये 8 क्वेश्चन हिस्ट्री में तैयार कर लीजिए, आप देखेंगे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए और बहुत जल्दी से आपने अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर लिया और रिटेन भी कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।